आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये बिहार के चुनाव के पहले भी उतनी जरूरी थी और शायद बिहार के चुनाव के बाद भी ये बहुत जरूरी है। सीट रिजर्व रखी गई है सिक्किम में बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ऐतिहासिक जो आपकी जगह है, जो आपकी जमीन है, उस कल्चर में आपको खतरा लग रहा है? बिल्कुल खतरा है बोले कि, लेकिन हम धार्मिक समुदाय है, हमारा ऊपर नजर आप क्यों रखे हुए भाई? ये कौन सा आदत आप बनाए हुए हैं भाई? सिर्फ ये बौद्ध भिक्षु का जो पूजा स्थली है उसका कब्जा है करना, और विष्णुपद जैसा पवित्र भूमि उसका भी आपको बिहार हिंदू। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपकी चिंताएं जायज हैं। या गयावासी का उस तरह का ज्यादा आचरण होते, शायद हम लोग भी यहाँ रहने के लिए नहीं सोचते कि भाई इतना दिक्कत है तो क्यों रहे हम। हमारे जो विधायक जी है वो हमारा जगह को, जहाँ सबसे हमारा पवित्र स्थली है, जहाँ हमारा श्रद्धालु जाना चाहते हैं, उसके नजर ठीक। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये बिहार के चुनाव के पहले भी उतनी जरूरी थी और शायद बिहार के चुनाव के बाद भी ये बहुत जरूरी रहेगी। आज हमारे साथ चर्चा में है भंते प्रियपाल जी। बोध गया में हम लोग मौजूद हैं और बौद्ध भिक्षुओं की जो कम्युनिटी है वो बिहार में बोध गया में खास तौर पर एक पारंपरिक रूप से न सिर्फ रहती आई है बल्कि दुनिया भर में जितने बौद्ध भिक्षु हैं उनका प्रतिनिधित्व भी इसी बोध गया से होता है। सबसे पहले तो प्रियपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज मैं चर्चा आपसे करना चाह रही थी, एसआईआर हुआ बिहार में, अब देश भर में एसआईआर हो रहा है। कहा ये जा रहा है विपक्षियों की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी सवाल है कि इससे अल्पसंख्यक को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आरोप है ऐसे। अल्पसंख्यक का मतलब लोग मुस्लिम से सीधे जोड़ रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक में बौद्धिस्ट भी आते हैं, जैन धर्म के लोग भी आते हैं और सिख भी हैं और भी कई हैं। आप इस पूरे चर्चा को, ये जो मुद्दा है, इसको किस नजर से देखते हैं? क्या आपके साथ कुछ दोहरा व्यवहार हो रहा है या आप लोगों को थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है? देखिए अर्पिता जी, मैं इस सवाल का इस तरह का मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपको व्यूअर के लिए, आपको जो दर्शक हैं। हमारे जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो बात है, मैं उसमें थोड़ा सा जानना नहीं चाहता हूँ कि उस वक्त बिहार में कोई किसका सरकार था या केंद्र में किसका सरकार था, उस वितर्क में हम पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 1993 में अगर हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम अगर बनता है, जिसके तहत भारत के नागरिक के बीच में या भारत के जो सिटीजन है उनके बीच में कैटेगराइज किए गया, उसमें बौद्ध है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है या फारसी है, उनको आपको अल्पसंख्यक के रूप में नोटिफिकेशन द्वारा, बल्कि भारत के जो गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको पहचान कराया गया है। तो उस पहचान के हम भी एक चिन्हित बौद्ध है, अल्पसंख्यक है। अब जहां तक बात है भाई, कुछ राज्यों में हमारा अल्पसंख्यक के लिए ऐसा व्यवस्था है, जैसे आपका सिक्किम है, भारत के एक अंगराज्य है, एक स्टेट है। उसमें जितना भी विधायक बांधते हैं, एक विधायक बांधते हैं जिसको संघ सीट कहता है। सिर्फ वहाँ बौद्ध भिक्षु उम्मीदवार होते हैं, बौद्ध भिक्षु कैंडिडेट होते हैं, और मतदान करने वाला वो भी बौद्ध भिक्षु ही होते हैं। उसमें आम जो आदमी है उसमें उम्मीदवार नहीं होते। एक सीट रिजर्व रखी गई है सिक्किम में बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो संघ सीट है। लेकिन हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि बिहार में हमको उस तरह का सीट आरक्षण किया जाए। भाई इससे तो हमारा अलग अलग पार्टियों का भाई अलग अलग उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो हम उस लड़ने का जगह में तो हम जाना नहीं चाहते हैं ना। हमारा इच्छा है कि भाई हम मंत्री का कुर्सी में बैठ जाए, हम क्या कहते हैं विधायक का कुर्सी में बैठ जाए। लेकिन ये बात ये है, विधायक जी जो बांध रहे हैं या मंत्री जी जो बांध रहे हैं, जरूर हमारा कुर्सी में नजर रखे हुए हैं। अच्छा, बोले कैसे? वो हम अर्पिता जी हमको बता देते हैं। जरूर मतलब यहाँ आपको, आप मतलब कुछ डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर ऐतिहासिक जो आपकी जगह है, जो आपकी जमीन है, उस कल्चर में आपको खतरा लग रहा है? बिल्कुल खतरा है। बोले कैसे हम बता देता हूँ आपको। जैसे हम खुद कहा, सिक्किम का उदाहरण आपके सामने रखा आपके दर्शक के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधानसभा में हमको भी एक सीट दे दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि जो विधायक बन करके जो सरकार चला रहे हैं आजाद के बाद, उन्होंने देख रहा है कि ये बंती जी का मंदिर में जो हजारों लाखों श्रद्धालु आ रहा है, उसके जो दान राशि है उसको हम चाबी रख करके हम संचालित करें। बोले कैसे? 1950 और 50 के इर्द गिर्द में दो अधिनियम यहाँ बिहार में आए थे, खास करके जो धार्मिक समुदाय को लेकर के। एक हुआ आपका महाबोधि मंदिर अधिनियम, मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का अधिनियम आया,
ठीक। जिसमें इस तरह का व्यवस्था किया गया जहां 4 बौद्ध आपका सरकार मनोनीत करती है, जहां आपका 4 हिंदू समुदाय से मनोनीत करती है, और जिला पदाधिकारी जो भी गया जिला का होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था उन्होंने लाया। उसके बाद और लाया दूसरा, जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जो हमारा भी हिंदू सन्यासी है, उनके मठ मंदिर में भी कैसे उन्होंने नजर रखा, मैं बता देता हूं आपको। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद अधिनियम 1950 में उन्होंने लाया। तो उन्होंने ये लाने के बाद जो बिहार धार्मिक न्यास जो परिषद है, जो पटना में आचार्य किशोर कुणाल जी और रिटायर्ड आईपीएस काफी लंबी समय थे, अभी तो शायद गुजर गए। हाँ, उनके द्वारा आपका ये जो गया जो विष्णुपद मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ करोड़ों हिंदू आकर के श्रद्धा अर्पित करते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, उसको भी अपना बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आने के लिए, जो वहाँ हमारे पंडा समाज है भाई, उनका एक परंपरा है, उनका अपना एक रीति रिवाज है, लंबी समय से उसके जनरेशन टू जनरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार जो हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम ला करके 1950 साल से उनको थंग किया हुआ है कि भाई ये जो गया में जो विष्णुपद मंदिर है, ये बिहार हिंदू धार्मिक न्यास के अंदर में आना चाहिए। तो आप देखिए भाई, आप विधायक बन रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, जिसका बहुमत है आप सरकार चलाते हैं, लेकिन हम जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम तो उठ करके आपका विधायक का कुर्सी तो सीने नहीं जा रहे हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि हमको भी आसन दे दीजिए, हम तो ये नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हम धार्मिक समुदाय है, हमारा ऊपर नजर आप क्यों रखे हुए भाई? ये कौन सा आदत आप बनाए हुए हैं? आप छोड़ दीजिए ना भाई, हम जो धार्मिक संप्रदाय है, हम ये क्या कहा जा रहा है इसमें? मतलब विवाद ये है कि जो ये मंदिर है बोध गया का, जो यहाँ पर पूरा एक छत्र राज कोई और करना चाह रहा है, आप लोगों को समिति से हटाया जा रहा है। एक बात यह है कि अर्पिता जी, मान लीजिए कि देखिए, अब एक धर्म संप्रदाय का एक स्थान है, तो उसमें आप इस तरह का एक कानून बना रहे हैं, जिस कानून के तहत दोनों समुदाय का उसमें भागीदार हो। लेकिन एक समुदाय जो सदियों से मान करके आ रहे हैं, तो उनके वहां दूसरा समुदाय को आपका भागीदारी बैठाने का प्रयास करेंगे, तो बेचारा जो ओरिजिनल समुदाय है उनको कैसा लगेगा? जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए कि गया का जो विष्णुपद मंदिर है, उन्होंने भी वहां जब से सदियों से भारतवर्ष मैं समझ गई आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से विष्णुपद मंदिर में हिंदू धर्म के अनुयायी ही उस समिति के अध्यक्ष हैं या उस कमेटी में है जो पूरा संचालन देखती है, वैसे ही जो बौद्ध टेम्पल है उसमें भी आपके समुदाय के लोगों की पूरी तरह से भागीदारी होनी चाहिए। नहीं और पिताजी, वो नहीं है बात ये है, मैंने 2 अधिनियम का आपके सामने जिक्र किया। एक है बोध गया मंदिर अधिनियम जो 1949 है, जिसके द्वारा महाबोधि मंदिर का हमारा सरकार चलाने वाले हमारा जो विधायक बन रहे हैं समय समय पर, हमारा जो मंत्री जी बन रहे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है हमारा मंदिर को। दूसरा ये है कि विष्णुपद मंदिर का जो वहां सदियों से चल रहा है, उसका कैसे कब्जा कर लिए उन्होंने, कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी तो ठीक है, आपका मतलब कोर्ट में अभी भी लंबित है, मामला वगैरह चल रहा है, लेकिन वो प्रयास कैसे हो रहा है भाई? क्या कहता है आपको, बिहार जो धार्मिक न्यास जो अधिनियम 1950 न्यास बोर्ड, बिहार धार्मिक न्यास जो न्यास बोर्ड के द्वारा उसको कब्जाए लेने के लिए कोशिश हो रहा है। लेकिन वहां जो भी अपनी परंपरा गयावाल जो पंडित वगैरह है, उनके जो फैमिलीज है, उसको परंपरागत वो रीति रिवाज के द्वारा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन नहीं, उनके द्वारा नहीं है भाई। क्या बिहार जो धार्मिक न्यास परिषद है, जिनको कहा ना कहा मंत्री जी वगैरह चलाते हैं, विधायक वगैरह जो चलाते हैं भाई, उनके पदाधिकारी बैठते हैं, तो उसका किसका नकार है भाई? मंत्री जी का नकार है भाई। तो मंत्री जी का नकार है। आप चाहते कि सरकार के अधीन नहीं आने चाहिए, जो सदियों से जो परंपरा को निभाते चले आए हैं वही लोग इसमें आगे बढ़े। बिल्कुल, इस तरह का आपको आजादी देना चाहिए मुझे लगता है। और हिंदू धर्म के जितना भी साधु सन्यासी है, आपका अगर ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, लेकिन उसमें लूट खसूट का भी तो आरोप लगता है ना, कि अगर इस तरह से खुलेआम छोड़ दिया जाएगा तो फिर उसमें कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहेगी? ठीक है, डीएम के पास ये अधिकार दिया गया है कि उसका निरीक्षण करे, उस चीज को मैनेज करे, पर इस चीज की गारंटी भी कैसे हो जाएगी कि जो लोग उस समिति में होंगे सारे ईमानदार होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न रखे अर्पिता जी। अगर हम कहे, क्या ये हाल ही के दिनों में चुनाव का 4-5 महीने से बिहार में भी कितना घपला का एक बहुत हेडलाइन में चल रहा था कि बिहार सरकार ने जब सीआईजी ने भाई क्या कहता है उसको ऑडिट किया है, इतना राशि का कोई खबर ही नहीं है। तो क्या ये सिर्फ मंदिर में जो हमारा हिंदुओं का पूजा स्थल या बौद्धों का पूजा स्थल उसमें गड़बड़ी है, आर्थिक गड़बड़ी या जो भी करप्शन है? क्या जो जिलाधिकारी होते हैं, क्या जिलाधिकारी भी जेल नहीं जा रहा है? क्या करप्शन में इस तरह का प्रमाण नहीं मिला? भारत में हजारों उदाहरण है, बहुत जिलाधिकारी जेल किए हुए हैं जो करप्शन का केस में फंसा हुआ है। तो भाई सिर्फ ये बौद्ध भिक्षु का जो पूजा स्थली है उसका कब्जा करना
और विष्णुपद जैसा पवित्र भूमि, उसका भी आपको बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अंतर्गत चलेगा ही तभी ठीक चलेगा। ये कौन सा प्रश्न है? ये अनुचित प्रश्न है। चलिए, बौद्ध टेम्पल और विष्णुपद मंदिर दो ऐसे प्रसिद्ध मतलब मंदिर हैं बिहार के, जो दुनिया भर में फेमस हैं और जो दुनिया भर के लोगों की आस्था से जुड़ी हुई जगह है। और यहाँ पर अब एक लड़ाई या फिर वैमनस्यता इस तरह की छिड़ गई है कि सरकार के अधीन अगर ये आ जाएंगे तो इस परंपरा से जुड़े हुए लोगों का जो अधिकार है वो छीना जाएगा, ऐसा इनका मानना है। और शायद यही बात इनको कचोटती रहती है। अब मेरा अगला सवाल आपसे जो रहने वाला है कि ये सारी चर्चाएं तो एक दिन की है नहीं, ये तो काफी समय से चर्चाएं भी चल रही होंगी और शायद आने वाले और कुछ साल चलती भी रहेंगी। आप लोगों की जिंदगी कैसे यहाँ पर चल रही, कैसे कट रही है बोध गया में, गया जिले के आसपास? क्या सब कुछ वैसा आपको मिल पा रहा है जैसा आप चाहते हैं? देखिए अर्पिता जी, मैं इस तरह का कहूंगा, कभी कभी लगते हैं हमारे जो आदरणीय विधायक का जो कैंडिडेट बांधते हैं अलग अलग पार्टी का, या राष्ट्रीय पार्टी का हो या क्षेत्रीय पार्टी का हो, ठीक है, हमारे पार्टी उसके देखते हैं जिनके उम्मीदवार बनने से यहाँ काफी लोगों का भलाई हो सकता है, ठीक है, उम्मीदवार करते हैं। लेकिन उसमें अक्सर नजर आते हैं कि एक पार्टी का दूसरा कैंडिडेट से कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया। तो ठीक है भाई, हम यहाँ इस पार्टी उस पार्टी, इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी से हम यहाँ बिर गए, लेकिन हमारा जहां तक राष्ट्र संघ है न्यूयॉर्क में या जेनेवा में राष्ट्र संघ का कार्यालय में, हम वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत जो है वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य है। उसके अलावा उस तरह का महत्व नहीं रखते हैं जिसका अक्सर यहाँ सुना जाता है कि हम विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु बन रहे। भाई विश्व गुरु तो तब बनेंगे हम जब सिक्योरिटी काउंसिल में, राष्ट्र संघ का सिक्योरिटी काउंसिल में हम स्थायी सदस्य बनेंगे। अब उसका तो है ही नहीं है, यहाँ जनता नहीं जानते है, उतना जनता को जागरूकता नहीं है। अब यहाँ लगे हुए भाई हम इस पार्टी के उस पार्टी के, कभी झगड़ा, कभी और कुछ, कभी और कुछ। तो ये जो ठीक है, मतलब प्रियपाल जी की चिंताएं भारत की व्यवस्था को लेकर भी हैं कि भैया भारत अगर विश्व गुरु बनने की बात करता है तो जो है इस पर काम भी होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। हम राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण हमारा स्थान हो जिसमें हम। लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपकी चिंताएं जायज हैं, आपकी जिंदगी यहाँ बढ़िया चल रही है, आपको कोई परेशानी दिक्कत तो महसूस नहीं होती है? देखिए हम तो उस तरह का मतलब कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं लोग करते हैं कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, अब विदेशी हैं? जैसे हम लोग सुनते हैं कि बहुत ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि अक्सर झेलना पड़ता है कई बार भाषा की वजह से, आपके जो पहनावा है या आपका जो लुक है वो जो मैच नहीं करता है यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो कई ऐसी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों पर मैं बात कर रही थी। बिहार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ? देखिए, अगर मान लीजिए कि उस तरह का शायद बोध गयावासी या गयावासी का उस तरह का ज्यादा आचरण होते, शायद हम लोग भी यहाँ रहने के लिए नहीं सोचते कि भाई इतना दिक्कत ही है तो क्यों रहे हम। लेकिन मुझे लगता है कहाँ ना कहाँ ये धन्यवाद देना चाहिए हमारे जो गयावासी, हमारे जो बिहार वासी है या हमारे जो बोध गयावासी है, कहाँ ना कहाँ तो हम लोग को यहाँ वर्ष क्या कहते हैं बैठने के लिए, हम लोग को यहाँ रहने के लिए उस तरह का व्यवस्था ही है। प्यार मिला है यहाँ के लोगों का? बिहार के लोगों ने प्यार दिया है आपको? जरूर मैं जरूर कहूंगा बिहार के लोगों से तो कम से कम प्यार तो मिला है। लेकिन हमारे जो विधायक जो बन रहे हैं, विधायक जी से बड़ी टेंशन है भाई, क्योंकि वो चाबी लेकर के सरकार के द्वारा हमारा जो पूजा स्थली है वो अपना पकड़ में रखना चाहता है। चलिए, सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, राजनीतिक रूप से थोड़ी शंकाएं हैं आपको? बिल्कुल अर्पिता जी, इसीलिए शंकाएं हैं क्योंकि हमारे जो राजनेता है, हमारे जो विधायक जी है, वो हमारा जगह को जहाँ सबसे हमारा पवित्र स्थली है, जहाँ हमारा श्रद्धालु जाना चाहते हैं, उसके नजर तीव्र नजर। बड़ी अच्छी इन्होंने जो बातें की है उसमें एक बात जो बड़ी स्पष्टता से इन्होंने रखी है वो यही है कि ये चाहते हैं कि जो बौद्ध टेम्पल है जिसकी ऐतिहासिक पहचान, जिसका ऐतिहासिक महत्व दुनिया भर में है, उस ऐतिहासिकता में जो सरकार जिस नियंत्रण की बात कर रही है, अगर वो नियंत्रण पूर्ण रूप से सरकार का हो जाएगा तो फिर इनके अधिकार छिन जाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका मानना है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लोगों से और यहाँ की पब्लिक से ये काफी संतुष्ट है, राजनेताओं से थोड़े नाखुश हैं, जो कि आम बात है और होनी भी चाहिए नाराजगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और थोड़ा मगही में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा जी अर्पिता जी, कि कम से कम आप मेरा बात को आपके दर्शक के सामने लाने के लिए जो हिया चल आयल है, हमको बहुत खुशियां लगल है। और अगले चुनाव बार होते या अगले होते तब मिलते और ज्यादा मागी से बातिया करो। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत